हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स क्यू में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 वीडियो दिया था जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस था। अब आज भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 2 के वीडियोस करेंगे जिसमें सीजीएल 2019 के आए हुए क्वेश्चन, सीजीएल टीयर 2 के क्वेश्चंस आए हुए, सारे क्वेश्चंस हम लोग 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे जो कि आने वाले एग्जामों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके जिनका सीएचएसएल का एग्जाम बचा हुआ था, मतलब कि अगस्त में, अब उसका तो डेट निकल गया भाई, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके जो सीजीएल मेंस के स्टूडेंट्स हैं उनका तो भाई बहुत ही अच्छा, क्योंकि सिलेक्टिव क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं 2019 के वो लेके आया हूँ मैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में एक क्वेश्चन रिमेनिंग छोड़ा था। हमेशा मैं एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ ताकि आप मतलब उसको बनाइए और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी से कंटिन्यू करूँ। तो मैंने 40 नंबर क्वेश्चन छोड़ा था। 40 नंबर वीडियो को पॉज कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए। ऐसे तो आपने बना लिया होगा, ठीक है। तो शुरू कर दो। मैं दिया हुआ है 11% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए एक्स पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये 50 पैसे है, तो एक्स का मान क्या होगा। मैंने ऐसे क्वेश्चंस में आपको बताए थे कि जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है वो एक्स स्क्वायर बटा 100 होता है, जहां एक्स 11% होता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। एक्स स्क्वायर बटा 100 बोला था, जहां एक्स का वैल्यू होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, आर होता है। तो यहाँ 11 दिया हुआ, यानी कि 60 रुपये 50 पैसा का तुलना होगा 1.21 से। पूछ रहा है एक्स का मान क्या होगा, मतलब वो राशि क्या होगा, 100 से गुना करना है। सिंपल क्वेश्चन था। ये कट गया भाई, इसको 5 बार 50 बार में काट दो, 5000 आंसर आ गया आपका, है ना, सही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन बहुत इजी है, वीडियो को पॉज कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि। अब इसको बनाने का तो बहुत सारा तरीका है, ठीक है। तो मैं सबसे अच्छा तरीका जानता हूं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। ये वाला तरीका बहुत ही हमको इजी लगता है इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनाने में। क्या करना है भाई, 10% है। अब यहाँ पे चलना, अगर 3 साल के लिए रहता तब तो बहुत अच्छा सीधा सीधी था, लेकिन ये 2.5 साल के लिए आ गया। तो एक बात बताओ, 1 साल के लिए 10% पड़ रहा है, तो आधा साल के लिए मतलब से 6 महीना के लिए 5% पड़ेगा। मतलब 10% पहला साल, दूसरा साल 10%, तीसरा साल 5%। अब यही जो है इसी का तो निकालना है भाई कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट 1623 दिया हुआ है, तो पहला तो 10, 20 और 1 21 हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 21 बचे 105 बटा 100, यानी 1.05। 21 5 26 27.05, मतलब जो 1623 दिया हुआ है ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, और हमारे यहाँ 21 5 26 27.05 यही आया हमारा ब्याज। पूछ रहा था राशि क्या है, राशि निकालने के लिए 100 से गुना, इसके बदले 2 जीरो और इधर दे देंगे, ठीक है। अब 5 से इसको काट लेते हैं, 5 4 1 1 2 3। इतना तो गारंटी हमारा कि लास्ट में 3 शून्य होगा, तो 3 शून्य या तो ये और ये, यही दोनों में से एक होगा। अब बात ये है कि 2 आ गया, तो ये 2 से तो डिविजिबिलिटी है नहीं, यानी आंसर हमारा ये होगा। आप इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। इसको 3 बार में काटेंगे, 3 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, यानी 3 दूनी 6, 6000 रुपया हमारा आंसर। सीजीएल 2019 में आया क्वेश्चन था, इतना कुछ नहीं करना था, ये समझाने के लिए इतना लंबा कर दिया मैंने, ठीक है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन कि 2.5 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष से जो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा तो क्या होगा। तो पहला साल 10%, दूसरा साल 10%, तीसरा साल 5%, और इतना ही तो निकालना था, एक लाइन का बस ये खेला था, इतना का तुलना इतना से इतना गुना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। ये एसएससी सीजीएल 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। 10,000 की राशि पर 14% प्रति वर्ष की दर से 2/5/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि वार्षिक रूप से संयोजित होता है। अब देखो इसमें क्या कहता है, 10,000 रुपया दे दिया, मतलब ये तो साफ हो गया 10,000 का तुलना 100 से होगा और गुना
हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट निकालना तो आसान है। अब दिया हुआ है 2/5/7 वर्ष के लिए 14% से, ठीक है। तो 2 साल के लिए तो 14% होगा, क्लियर है। 14% हमारा ब्याज लगेगा। और तीसरा साल है पूरा नहीं है, कितना है 5/7 है, मतलब अगर पूरा रहता तो 7 से, और निकालना कितना का 5 का, यानी 10% तीसरा साल हमारा ब्याज लगेगा। और इसी को बस x प्लस वाई (100 में तोड़ देना है, ठीक है। ये तो इजी है भाई। 14 दूनी 28 प्लस कितना करोगे भाई, 14 का स्क्वायर करना है 1.96, 29.96। ये तो इतना हो गया 2 का। तीसरा आप करना था, यानी 10 कर देंगे 39.96 प्लस 2996। अब 10 के बदले तो 1 जीरो हमारा यहां हो जाएगा। एक सेकेंड, ये जो अब देखो ये 2 स्टेप का तो हमारा आ गया 29.96। तीसरा स्टेप क्या करना है, +10 इंटू 29। अब इसको 10 से गुना करेंगे तो बस ये आ जाएगा 299.6, ये आ जाएगा। और 100 से भागा भी देना है, मतलब कि डेसिमल यहाँ आएगा हमारा। तो 29×10 39.96 प्लस 2.996, 6 9 6 15 5 9 18 19 42.956, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 42.96, क्लियर है भाई, लिख सकते हैं। तो यही हमारा ब्याज होगा, इससे गुना करना है, कितना है 42.96। अब 2 जीरो था यार, सीधा सीधी आंसर है 4296 रुपये। देखो आंसर कहाँ है, 4296। यहाँ 4295 भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ₹1 के निकटतम दिया हुआ है, तो 1 के निकटतम ज्यादा कम कुछ भी ले सकते थे, लेकिन ऑप्शन हमारा 4296 दिया था, इजी था। एक बार रिवीजन कर देता। दिया हुआ है 14% पर एनम, मतलब 14% एक साल में लगता है, और हमको निकालना कितना 2/5/7 साल के लिए। तो 2 साल के लिए तो क्लियर है भाई कि 14% और 14% ही लगना है। तीसरा साल में डॉट हो गया कि 5/7 ही हमको लेना है। तो ये तो पता ना कि नीचे टोटल रहता है, तो टोटल का 14 टोटल दिया, टोटल का तुलना टोटल से और 5 से गुना कर देंगे भाई। यानी कि थर्ड जो ईयर है ये 5/7 के लिए 10% के हिसाब से हमारा ब्याज लगेगा। और इसको इस पे तोड़ दिया मैंने, x प्लस वाई प्लस XY/100 पे, है ना। ये करने में मैं इतना सोल्व कर रहा हूं, लेकिन ये इजी है, बस इतना ही सोचना था, इतना ही करना था, जिसमें ये स्टेप तो एक बार में अपने से हो जाता है, और ये स्टेप तो बस थोड़ा सा ही था भाई। 10 आ गया तो और दिक्कत नहीं था। अब 10,000 का तुलना 100 से, जो ब्याज आता उससे गुना करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन काफी इजी आ रहा है, CGL 2019 का क्वेश्चन है। फिर से वीडियो को पॉज करो भाई और बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। लो हम हाथ हटा दिए। ₹X की एक राशि उधार ली गई और इसका ₹35,280 के 2 बराबर वार्षिक किस्तों के भुगतान किया गया। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक थी और ब्याज वार्षिक संयोजित है तो x का मूल्य क्या होगा। भाई ये जो क्वेश्चन है इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में आ ही जाता है। ज्यादातर आजकल लेवल अप होना है, यानी इस टाइप के क्वेश्चंस को देना जरूरी हो गया, ठीक है। मतलब ये अगर पैटर्न आपको याद है तो अगले एक एग्जाम में आपको कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, खास करके एसएससी के एग्जाम में। तो किस्तों वाले जो क्वेश्चन है उसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। दिया हुआ है 5% वार्षिक था, तो जब भी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त से जमा किया जाता है तो क्या करते हैं, 5% का फ्रैक्शन 5/100 होता है, यानी कि 1/20। इसका मतलब था कि पहला साल अगर 20 रुपया है तो दूसरा साल 21 रुपया उसको जमा, मतलब पहला साल अगर 20 रुपया उसने लिया था उधार तो 21 रुपया उसको देना पड़ता है। और दूसरा साल तो यानी कि इसको स्क्वायर करते हैं, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। यही जो है हमारा जो 35,280 दिया है, 2 बराबर वार्षिक किस्तों का भुगतान ये है। अब बोल रहा है ना कि जो भुगतान करते हैं वो बराबर है, तो ये 441 और ये 21 है, बराबर तो हो नहीं सकता है। तो इसको बराबर करने के लिए 21 से गुना करेंगे तो इधर भी 21 से गुना होगा, है ना। तो बोल रहा है 35,280 यही किस्त है जो हर साल वो जमा करता है, बराबर किस्त है, तो ये किस्त तो दोनों बराबर है।
तो एक किस्त का वैल्यू 21 से पूछ रहा है एक्स का मूल क्या होगा, जो तुमने उधार लिया था वो मूल क्या होगा, तो ये 420 और 400 820 रुपया तुमने उधार लिया था, यही इसी की वैल्यू निकालनी है। अब ये तो साफ पता चल रहा है कि 8 बार में कट जाएगा, और 0 0 2 जीरो वाला, सब 2 जीरो वाला ऑप्शन है, तो 8 दूनी 16, देखो 2 जीरो के साथ 6, यही आया हुआ। आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया 65,600। एक बार और रिवीजन कर देता हूँ। क्या है, किस्तों का क्वेश्चन है, तो किस्त वाला जो भी क्वेश्चन आता है उसका ये परसेंटेज देखा जाता है, जो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा जाता है, तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20 1/20। तो ये तो पता ना, ये होता है मूलधन और ये होता है ब्याज। तो 20 रुपया था, 21 रुपया हो रहा है, तो 2 सालों में क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसमें नो डाउट रहना है, इसका स्क्वायर करते हैं। अब बोल रहा है कि दोनों किस्त बराबर है, तो ये किस्त तो 441 और ये 21 है, तो बराबर करने के लिए 21 से गुना करेंगे, तो 21 से इधर भी गुना होगा, है ना। अब बोल रहा है कि प्रत्येक किस्त का वैल्यू इतना है, तो प्रत्येक किस्त का वैल्यू 441 है, तो हमने प्रत्येक किस्त का वैल्यू प्रत्येक किस्त से किया। अब पूछ रहा है कि एक्स का मूल क्या होगा, तो एक्स का मूल हमारा ये पूरा होता है, ये पूरा होता है, कर दिया। आंसर हमारा 65,600। बिना सॉल्व करे कैसे लाया, लास्ट में 6, देखो कोई ऑप्शन में नहीं था इसलिए ऐसे आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका रिवीजन कीजिएगा, और क्वेश्चनों पे ऐसे तो आगे आने वाला है, 1-2 क्वेश्चन और आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो, ये भी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए भाई, कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ है, तो भाई मूलधन निकालना है, यानी एक्स का मान निकालना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, x² बटा 100 करना है। एक्स यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो रेट 8 है, यानी कि 0.64 हो जाएगा, और यही दिया हुआ है अंतर, तो 19 रुपये 20 पैसा अंतर दिया हुआ, यहाँ अंतर हमारा 0.64 आया। पूछ रहा है राशि मूलधन क्या है, तो मूलधन के लिए 100 से गुना करेंगे, ये 3 बार में गया, यानी 3,000 रुपया, यार एकदम एक बार में चुटकी में आंसर आ गया। और यही क्वेश्चंस आते हैं सीजीएल 2019 में, जो कि सुनकर देख करके थोड़ा सा माइंड सुन हो जाता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ऐसा 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैंने वीडियो में बता चुका है, पिछले वीडियोस में भी, इस वीडियो में, और ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारा क्या दिखा देता है भाई, पी का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, टी का वैल्यू दिया है, भाई सी आई निकालो। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही रेयर ही आता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट पे पहुंचो। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में से एक आते हैं, और हर बच्चे भूल जाते हैं, तो इसका प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में पहुंचते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो पॉज कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया भाई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। हमेशा याद रखना, कुछ ऐसा होता है कि हम लोग प्यार से बोल देते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा हमेशा ज़्यादा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज घटता है। तो ये भी बहुत पहले ही टाइप का क्वेश्चन था भाई। क्या करना है, 7.5 का स्क्वायर करना है और नीचे 100 से भागा देना है। तो 75 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 5×5 = 5, हाथ में 2, 7×5 = 35, 70, 2 72, 2 हाथ में 7, 7 7 49, 50, 56.25। देखो, अब पॉइंट के बदले 2 जीरो, तो यहाँ 2 डेसिमल आ जाता, लेकिन ये दो इसके बदले फिर से यहाँ आ जाएगा, मतलब हमारा वैल्यू है 0.5625। अब इसकी वैल्यू दी है 45 रुपये, 45 का तुलना 5625 से गुना 100, इसको कर देते हैं 2 4 शून्य, और निकालना है हमें राशि, यानी 100 से गुना। क्लियर है। अब भाई इसको सॉल्व करना तो काफ़ी आसान है। 25 चौके 100, इसको 56 चौके 224, 225। ठीक है, और 25 चौके 100, 25 नंबर 225, 9 से 5 बार 9 × 5 = 45, यानी 4 चौके 16, 25 80 पे 2 जीरो। तुम्हारा आंसर कहाँ है भाई, बी। कोई डॉट नहीं होना चाहिए भाई, ये सब क्वेश्चन इतना इजी है। क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है भाई, इसी पैटर्न के क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, आने वाले एग्जाम्स में भी दिखेगा, और सारा पता है अलग अलग डेट के क्वेश्चन है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारा तो टैगलाइन ही है भाई, सबसे अच्छा चैनल जो आपका टाइम वेस्ट कम करता हो। ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन, इसको वीडियो को पॉज कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए।
यार ये सारे क्वेश्चन सेम सा आ रहे हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। दिया हुआ है 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से x पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ₹48 है। मतलब कि CI माइनस SI की वैल्यू दी हुई है आपको ₹48, और हम लोग जानते हैं CI माइनस SI की वैल्यू एक और होती है x²/100 करते हैं, जहाँ x होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो x² हमारा क्या था 8%, 8864 यानी 0.64 इसकी वैल्यू आई। पूछ रहा है कि x क्या है, यानी मूलधन क्या है, 100 से गुना कर देंगे भाई, इतना में ही हमारा बनना था। एग्जाम में इससे ज्यादा लिखना ही नहीं है। 48 का तुलना 0.64 से गुना 100। अब इसके बदले 2 जीरो और आ जाएगा, 8864 8 48 4 3 और 4 से इसको काटा 25 बार में, 25 दिया 7500 आंसर। भाई कैलकुलेशन तो आपको करना ही करना है। मैं यहाँ पे इतना काटता हूँ, ये इतना काटने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने काटा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चंस आज के बहुत इजी हैं भाई, मैंने सोचा भी नहीं था इतना इजी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो अंतर ₹9 है, ठीक है, जैसा कि यहाँ देख रहे हो अंतर ₹9 है। ये भी क्वेश्चन CGL 2019 में आया हुआ है। करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, बनाना है, फिर सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। सेम टाइप क्वेश्चंस आ गया यार मजाक चल रहा है तो चलो कोई नहीं। लगता है ना कि देखो पैटर्न, अगर आपने इस पैटर्न को बना लिया है, यानी समझ जाओ अगला एग्जाम्स में ये पैटर्न आया मतलब तोड़ दोगे आप। वही क्वेश्चन है, फिर से इसको अच्छा से डिटेल में बनाते हैं। दिया हुआ है CI और SI का डिफरेंस दिया है ₹9, और हम लोग जानते हैं कि CI SI का डिफरेंस जो होता है x²/100 होता है ना। तो x² क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट परसेंट, यहाँ 15% दिया, यानी 15 का स्क्वायर 225, यानी 9 का तुलना होगा 2.25 से। राशि पूछ रहा है 100 से गुना कर देंगे, इसके बदले 2 जीरो और दे देंगे। अब देखो 25 चौके 100, 25 नमा 9 से 9 गया, यानी ₹400 हमारा आंसर भाई। देखो ऑप्शन है, हाँ बी ऑप्शन है भाई, मिल रहा है। चुटकियों में बनाना था, बस इतना लिखना था, 9 का तुलना 2.25 से गुना 100, इसको 2 जीरो ऊपर कर दिया, 25 चौके 100, 25 नमा 9 से 9 गया, है ना, इजी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज तो भाई बहुत फास्ट हो रहा है हमारा। हाँ, वीडियो को पॉज कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए। अब आ गया हमारा मेंस का क्वेश्चन, CGL मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है तो लेवल होगा भाई, ये लंबा बनने वाला है। लंबा नहीं मतलब इजी है, बस आपको माइंड बिल्कुल स्लो करके बनाना है, ठीक है। 18,000 की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण पर दिया गया। तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सारे लोग बहुत चीज अपना मतलब अपनाते हैं। पहले क्या करेंगे, 4 वर्षों का वो निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, 10 फिर 3 वर्षों का निकालेंगे और दोनों का अंतर करेंगे, जो कि मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो ये सॉल्यूशन जो है इसको मतलब कि इजी पता है, राकेश यादव सर ने किया था। राकेश यादव सर का ट्रिक मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि मैं बताने वाला हूँ, जो एक बार मैंने आपको बताया था, ठीक है, पिछले वीडियो में, कंपाउंड इंटरेस्ट के पिछले वीडियो में बताया था। वैसे ही निकालने के लिए सबसे इजी होता है, हम लोग जो राशि है उसको ले लेते हैं। हमारा दिया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/10 होगा, है ना। ये तो डॉट क्लियर नहीं, डॉट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होगा, मतलब कि पहला साल जो उसको ब्याज लगेगा वो 1/10 लगेगा, यानी 1800 रुपया लगेगा, है ना। अब दूसरा साल, ये पहला साल का काम खत्म हो गया, पहला साल ऐसे भी बोलते हैं SI और CI दोनों बराबर होता है। दूसरा साल भी 1/10 लगेगा, ठीक है, तो कितना होगा 1800 रुपया होगा। लेकिन CI चल रहा है तो ब्याज का भी मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा, इसका भी 1/10 मिलेगा, तो कितना 180। इसका मतलब कहना है कि हम यही डाटा ले करके 4 वर्षों का निकालेंगे, जिसमें हर वर्ष ब्याज का भी हम लोग को ब्याज लेना है, ठीक है, यही होता है CI। तो यही कंडीशन मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बताया था, तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तीसरा साल के लिए क्या होगा, तो पहले 1/10 लगेगा, यानी 1800। अब ये 1800 तो इसका मिल गया, अब बाकी जो 3 गो ये इंटरेस्ट है उस पर भी मिलना है, तो इसका कितना मिलेगा 180, इस पे कितना मिलेगा 180, और इस पे कितना मिलेगा 1/10,
यानी कि 18। ये 3 साल का हो गया भाई। अब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किया है तो 4 साल का, तो चौथा साल भी चलते हैं तो इसका 1/10 मिलेगा यानी 1800 मिला, है ना। अब ये जितना भी ब्याज है उन ब्याजों पे भी 1/10 का ब्याज मिलेगा। तो ये इसका तुम ब्याज मिल रहा है 180, तो 3 गो है यानी 180, 180, 180 ये मिल गया। या फिर इसको ऐसे कर लो भाई, इसका इसका इसका। अब बचा 180 3 गो, तो इसका ब्याज मिलेगा 1/10 यानी 180 का 1/10 18 होता है, 18, 18, 18। अब बच गया सिर्फ ये, इसका 1/10 कितना मिलेगा 1.8, है ना। टोटल ब्याज निकाल लिया हमने। अब पूछ रहा था तीसरे और चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर है। ठीक है, तीसरा और चौथा, तो तीसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो ये है और चौथा साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये है, तो ये दोनों में अंतर क्या है। तो 1800 अंतर खत्म, 180 180 अंतर खत्म, 180 180 अंतर खत्म, 18 18 अंतर खत्म। मतलब अंतर आया 180, 18 18 1.8 यानी 36 और 1.8, यही तुम्हारा अंतर आया और यही आंसर होगा। क्या होगा भाई 0.8, 0.8 का 2 ऑप्शन है। आगे बढ़ते 6 1 7 8 9 10 11 217 रुपये 80 पैसा, यही तुम्हारा आंसर होगा भाई, बी नंबर इजली बन गया। अब ये ट्रिक जो है मैंने, मतलब ये जो प्रोसेस है मैंने जो किया है वो पिछले में मैं बता चुका हूँ, पिछले वीडियो पार्ट 1 का जो वीडियो था। तो अगर सोचा हूँ मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, चलो एक मिनट रुको, मैं पेज लाता हूँ। चलो देखो भाई, बोल रहा था अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ, अब मैंने बोला 3 साल का पूरा बिल्कुल सब कुछ बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तीसरे साल का साधारण ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सब कुछ निकाल सकते हो सिर्फ इस डिटेल मेथड से। तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। अगर मुझे 3 साल के लिए निकालना है तो इसको क्यूब करते हैं, अगर इसको 4 साल के लिए निकालना है तो पावर 4 करते हैं। तो हम 4 साल के लिए निकालते हैं तो इस पे पावर 4 करेंगे यानी 10 पे पावर 4 करने का मतलब इतना होगा। अब फ्रैक्शन है 10% का, मतलब इस पे ब्याज हमको 10% मिलेगा यानी 1/10 मिलेगा, तो 1/10 कितना होगा 1000। क्लियर है। अब देखो ये पहला साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों हो गया। अब आगे चलते हैं दूसरा साल का 1/10 मिलेगा यानी 1000 रुपया मिलेगा। अब दूसरा साल जो ब्याज का भी ब्याज है वो भी मिलेगा, तो ये ब्याज जो बच रहा है उसका भी ब्याज मिलेगा यानी 100 और मिलेगा। ये दूसरा साल का खत्म हो गया भाई। अब तीसरा साल का चलते हैं, तो तीसरा साल में 1/10 तो इसका मिलेगा ही मिलेगा, तो कितना मिला 1000। और बाकी जो हमारा इंटरेस्ट था उसका भी हमको मिलेगा 1/10 यानी 10%, तो इसका 10% हमें मिला 100 रुपया, इसका मिला 100 रुपया और इसका भी 1/10 मिलेगा यानी 10 रुपया। ये हो गया 3 साल का। अब 3 साल का कहने का मतलब सिर्फ पूछेगा 3 साल का CI क्या हुआ, तो सिर्फ 3 साल का CI ये होगा। सिर्फ 2 साल का CI क्या होगा, ये होगा, है ना। अब बोलेगा 2 साल और तीसरा साल का CI का अंतर क्या होगा, तो ये तो खत्म ये खत्म यानी अंतर होगा 110 रुपया। अब हम चौथा साल के लिए चल रहे हैं, तो चौथा साल भी 1/10 इस पे मिलेगा, कितना मिला 1000 रुपया। अब बोल रहा है ये तो मिला ही, अब इस पे जितना भी ब्याज है उसका भी 1/10 मिलेगा, तो ये मिलेगा कितना 100 रुपया, इसके लिए 100 रुपया, इसके लिए 100 रुपया, इसके लिए 10 रुपया यानी 3 को 10 रुपया भी मिलेगा। और ये 10% के लिए 1/10 1, ये हुआ तुम्हारा चौथे साल का ब्याज। अब पूछेगा चारों साल का ब्याज तो हम ये पूरा जोड़ देंगे। अगर पूछेगा सिर्फ चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो ये पूरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो ये पूरा होगा, है ना। पूरे साल का चारों साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये पूरा, सिर्फ चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो ये, सिर्फ तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो ये। अब बोलेगा तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, तो घटा दो, ये गया, एक 10 गया यानी 120 121 ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपको अब समझ में आ गया, डिटेल मेथड में सब कुछ आप निकाल सकते हो। अब 5 साल का बोलेगा 5 साल का भी निकाल सकते हो, बस याद रखना कि कैलकुलेशन उस हिसाब से करना है और जो ये राशि है P वो उसी हिसाब से लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी मेंस का क्वेश्चन है भाई।
वीडियो को पॉज करो, बनाना स्टार्ट करो। क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है। दिया हुआ 31,250 की धनराशि, मतलब 31,250 जो धनराशि दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, पी का तुलना 100 से होता है, 100 से कर दिया। अब क्या बोल रहा है, 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को 8 माह के आधार पर संयोजित किया जाता है। तो एक बात बताओ, 2 वर्ष में 24 महीना होता है, 24 मंथ, तो 8 मंथ के हिसाब से हम लोग ले रहे हैं ब्याज, तो हमारा कितना होगा, 3 अवधि होगा। 3 अवधि होगा ना, कैसे, 8 या 24, तो 8 महीना का 3 अवधि होगा। ठीक है, मतलब हमारा जो ब्याज लेना है वो 3 अवधि पे लेना है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो 12% दिया हुआ है, अब बताओ 12 महीना में ब्याज ले रहा है 12%। ठीक है, तो 1 महीना में लेगा कितना, 1%, तो 8 महीना में कितना लेगा भाई, 8%। तो ये तो गारंटी होगा कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% आ गया और अवधि आ गया 3। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब अर्धवार्षिक रहता है तो समय को दुगना करते हैं और ब्याज को आधा, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे किया। समझने वाली चीज थी। 12% का 12 महीना में 12% लेते थे। ठीक है, मतलब 12 महीना में 12% के हिसाब से ब्याज लेते थे, तो 1 महीना में 1% का हिसाब लिया जाएगा। तो 8 महीना में कितना, 8% का हिसाब लेगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 8%। अब अवधि क्या होगा, मतलब इंटरवल, टाइम इंटरवल क्या होगा, अगर हमारा वार्षिक रहता तो 2 साल का तो दो अवधि होता, लेकिन यहाँ 8 महीना का अवधि बन रहा है, यानी कि 3 अवधि होगा। तो 8 8 8, ये जो 3 अवधि पे जो हमारा ब्याज मिलेगा ना, वही ब्याज हमारा निकालना है। तो जैसे जानते हैं x+y प्लस XY/100, यही काम करना है ना। तो जानते हैं 8 8 16, 16.64, एक तो निकल गया हमारा। इतना से कुछ नहीं पता करना था, यही इतना और इतना करना था, यानी 16.64 और एक प्लस 8 प्लस इतना गुना करके करना है। तो इसका तो आ जाएगा 24.64। अब इसको गुना करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस यही एक कॉम्प्लिकेटेड चीज यहाँ आया है, तो गुना कर लो भाई। कितना आ जाएगा, 8 चौक बत्तीस, 2 हाथ में 3, 8 छक 48, 49 50 51, 1 हाथ में 5, 8 छक 48, 49 50 53 के 3 हाथ में 5, 8 4 12, 1 13। अब 2 जीरो तो पहले से था, अब 100 इसमें बट्टा भागा और देते हैं, यानी इतना, यानी हमको इसमें ऐड करना है 1.3312। आगे हमारा कितना, 1 2 4 3 7 6 3 9, 25.9712। अब बस इसी का वैल्यू निकालना था, 25.9712। निकाल दो भाई, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्या। चलो यहाँ पे फिर से बनाते हैं, 31,250 का तुलना 100 से। अब जो ब्याज आया हमारा 25.9712 आया, इसकी वैल्यू नीचे 1 2 3 4 कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 गया। अब 25 से काटना तो बहुत आसान है, 4 5 4 12, 125 बार में। अब 25 चौके 100, 2 जीरो को काटा है हमने। अब 25 चौके 100 और 25 5 125, 5 से इसको काटे 2 बार में, 16 से इसको काटेंगे, 16 एक आए 16। अब देखो कितना बच गया, 9 9, यानी 16 25 80, 16 छक 96, 3 7 37, 16 दूनी 32, यानी 5 1 51, 16 32 16 48 और 16 दूनी 32, मतलब आ गया हमारा 16,232/2, यानी कि 8116 आंसर है। कहीं ऑप्शन है देखो तो, 8,000 भाई आ गया आंसर हमारा। बस इसमें कैलकुलेशन है, क्वेश्चन को समझना इजी था। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिलेगा आपको, लेकिन कैलकुलेशन बहुत इजी है, क्योंकि कैलकुलेशन कट रहा है, एग्जैक्ट हमारा आंसर आ रहा है। चलो इसको फिर से सॉल्यूशन करते हैं, समझते हैं। पहले दिया हुआ धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मतलब कि अगर सिंपल इतना ही क्वेश्चन कह रहा होता हमारा, तब तो बहुत इजी था भाई, 12 दूनी 24, 25.44 का तुलना 25.44 गुना कर देते, 2 वर्ष का रहता तो। लेकिन यहाँ क्या कर दिया, 8 माह का, 8 माह के आधार पे संयोजित किया जाता है। 8 माह कहने का मतलब है, देखो अब क्या है कि जब 12 माह यानी कि 1 साल होता है, तो हमारा 12% का ब्याज लगता है। तो 1 माह जब होगा तो कितना लगेगा, तो 1/12
होगा ना, यानी 1%। ठीक है, तो वही बोल रहा था 8 महीना के हिसाब से लगेगा तो कितना होगा, तो 1 महीना में 1%, 8 महीना में 8%। अब ये 8% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब टाइम था 24 महीना, तो हमारा लग रहा है 8 महीना पर के हिसाब से, तो कितना अवधि होगा, 3 अवधि है ना, 3 अवधि होगा ना, 3 अवधि 8% के हिसाब से लिया जाएगा। हमने वही काम किया। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन समझो, वीडियो को पीछे कर लेना और फिर से एक बार देख लेना। मेंस का क्वेश्चन है तो भाई समझना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, तो फिलहाल 24 नंबर पे चलते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए, ये भी मेंस का क्वेश्चन है। बनाना स्टार्ट करते हैं। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाए तो 20% प्रति वर्ष पर 2/5 ईयर्स के लिए ₹7200 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। भाई ये क्वेश्चन मैंने करवा चुका है, शायद ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो इसलिए आप लोग डर रहे होंगे। वीडियो पॉज करके बना लिया होगा तो आंसर देखते हैं। ठीक है, क्या है, 20% के हिसाब से हमारा लगना है, तो 2 साल, कितना साल के लिए, 2/5 साल के लिए। तो पहला साल 20, दूसरा साल 20, तीसरा साल क्या लगेगा, डॉट आ गया भाई। तीसरा साल क्या करेंगे, तो ये पूरा होता है, यानी 20% का तुलना 5 से 2 महीना 2 के लिए निकालना है, 5 के बेस, यानी कि तीसरा 8, मतलब कि जो ये पूरा ब्याज लगने वाला है वो यही हिसाब से लगने वाला है, 20/20 8। तो दिया हुआ है क्या, 7200 की राशि, तो 7200 की राशि है, राशि का तुलना राशि से, पी होता है। ठीक है, अब पूछ रहा है ब्याज कितना होगा और दिया निकटतम एक पूर्णांक तक, मतलब कि कैलकुलेटिव है भाई, इसमें कोई डॉट नहीं है। तो ये तो हमें पता चल गया, 20/20 40, 40 4 44, तो इसका आ गया। क्लियर है ना भाई, इसमें तो डॉट नहीं होना चाहिए। x + y + xy/100 करके बनाया हमने। ठीक है, अब हमारा इसका निकालना है, तो 44 + 8 + 44 × 8/100, इतना ही करना था। 44 × 50 2 52 प्लस 8 चौके 32 2 हाथ में 3, 8 चौके 32 3 35 का 5 हाथ में 3 3.52 है ना, तो 52 3 55.52, यही करना था भाई। आंसर आ गया आपका, 2 0 से 2 0 गया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना कैलकुलेटिव है, मतलब थोड़ा सा बस आपको लास्ट में गुना करना है। तो 5,552 गुना 72 करोगे आप, तो आ जाएगा आपका 3,997 रुपया 44 पैसा, जो कि बोल रहा है निकटतम बताना है, तो तुम आंसर ये मार सकते हो, 3,997। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई वीडियो पॉज करके बना लेना, घर पे कैलकुलेट कर लेना। अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, 33 मिनट हो चुका है, मुझे और भी क्वेश्चंस बताने हैं, तो मैं थोड़ा भागूंगा जल्दी। हाँ, आ गया भाई ऋण का क्वेश्चन, मतलब कि किस्त वाला क्वेश्चन आ गया, जो कि मैंने एक टाइप का बता चुका है। वीडियो को पॉज करो, बनाना स्टार्ट करो अगर याद होगा तो। और ये देख लो भाई, मेंस में आ रहा है, सीजीएल में आया था वो क्वेश्चन और मेंस में भी आ गया। अब इसको बनाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बनाता हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करके तुम लोगों ने बना लिया होगा। किसी ऋण को ₹44,100 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज क्या है। अब किस्त वाला क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, 5% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/20 होगा, यानी पहला साल 20 से 21 हो गया। और 2 बराबर वार्षिक किस्त, मतलब 2 साल में किस्त जमा करना है, यानी कि स्क्वायर करना पड़ेगा, 400 441। अब बोल रहा है कि दोनों किस्त बराबर है, लेकिन ये किस्त 441 और ये किस्त 21 है, तो इसको बराबर कैसे करेंगे, इस 21 से गुना करेंगे, तो उधर हुआ तो इधर भी गुना होगा, है ना। अब बोल रहा है इतना ही किस्त है जो हर साल पे करता है, और ये हर साल पे कितना करता है, इतना। पूछ रहा है कि पूरा भुगतान किया गया कुल ब्याज क्या है, मतलब ब्याज क्या है। अब ब्याज पूछ रहा है, पहले पूछता था राशि क्या है, तो राशि से डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, 4 दूनी 820 से गुना कर देते थे, लेकिन अब यहाँ पे ब्याज पूछ रहा है, यानी कि ये तो हो जाएगा 820 और ये कितना हो जाएगा, 2 4 दूनी 8 4 दूनी 8। अब यही दोनों का अंतर हम लोग को बस पूछ रहा है, तो ये तो कट गया भाई, मतलब जो अंतर होगा 100 से गुना हो जाएगा, है ना। तो अंतर कितना का है भाई, तो अंतर 62 का है, यानी 6200 रुपया हमारा आंसर।
ये भाई मेंस का क्वेश्चन था, लेकिन काफी इजी क्वेश्चन था यार। किस्त वाले क्वेश्चन ऐसे भी इजी होते हैं, रिवाइज करना पड़ेगा, कर देता हूँ भाई। बोल रहा है कि किसी ऋण को ₹44,100 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है, मतलब 2 बार ऐसा ऐसा राशि उसको देना है, ये किस्त है उसका। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है, अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%, उसका फ्रैक्शन निकालना है, यानी 1/20, यानी कि कोई राशि 20 थी, अब उसको जमा करना है 21, तो 2 वर्षों में जमा करना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में स्क्वायर कर देते हैं किस्त में। अब बोल रहा है दोनों जो किस्त दे रहा है वो बराबर है, लेकिन यहाँ बराबर नहीं, तो बराबर कर दिया हमने। पूछ रहा था कि जो कितना वो ब्याज भुगतान किया, तो इतना राशि था और इतना भुगतान किया, है ना, तो कितना ज्यादा भुगतान किया, तो 62 ज्यादा भुगतान किया, बस यही गुना करना था, आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है। इसको जूम कर देते हैं भाई थोड़ा। अब इसको बनाओ। सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा जूम आउट। एक व्यक्ति ₹25,000 की राशि के 1/4 भाग का साधारण ब्याज की ये तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन आ गया भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट में साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1/4 की निश्चित दर पर शेष राशि को 4% प्रति वर्ष की उच्च दर पर निवेश करता है। यदि 2 वर्षों के लिए कुल 4,125 ब्याज प्राप्त होती है, तो निवेश की गई द्वितीय राशि की ब्याज दर क्या थी। देखो भाई, ये क्वेश्चन ऐसे भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन तो बहुत इजी है। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के ही क्वेश्चंस लाऊंगा। ठीक है, तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है 25,000 की राशि का 1/4 भाग, तो इसका 1/4 कितना होगा, 1/4 होगा, यानी कि 25, 625, 6,250। ठीक है, यही होगा। तो एक निश्चित दर पर शेष, मतलब कि इसको मान लो कि x% पे दे रहा था। अब क्या बोल रहा है, शेष राशि को 4% प्रति वर्ष की उच्च दर पर, यानी शेष राशि 18,750। अब ये उच्च दर का मतलब पता है क्या होता है, x + 4% पर ये राशि को लगाया गया है। 2 वर्षों के लिए कुल 4,125 रुपये ब्याज मिला। मतलब देखो यार, 6,250 रुपया था, P×R×T बटा 100, ये जानते हैं ना ब्याज, तो बस इसी पे करना था। x% पे 2 साल के लिए 100 प्लस 18,750 को x + 4 गुना 2 वर्ष के लिए बटा 100 इज इक्वल टू, एक सेकेंड, इज इक्वल टू 4,125। इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड छोटा कर दो, छोटा। ठीक है, इसी को सॉल्व करना तो आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व तो भाई आप पहले तो 25 से आप सब टर्म को काट सकते हो, तो काट दो। तो इसको काटेंगे हम लोग 25 से 250 बार में। इसको काटेंगे 187 चौके प्लस 2, यानी कि 750 बार में। और इसको काटेंगे 41 चौके 164 165 बार में। ठीक है, 5 से एक बार और कट रहा है भाई, 5 से इसको काट दे 50 बार में, 5 से इसको काटेंगे 150 बार में 75, और इसको काटेंगे 33 बार में। अब देखो क्या है, 50 दूनी 100 का 100 गया, यानी यहाँ x बचा, प्लस 0 से 0 2 बचे 5 तिया, यानी यहाँ बचा 3x प्लस 4 तिया 12, और ये बच गया 33। सोल्यूशन इजी था भाई। 3x 4x बराबर आ जाएगा तुम्हारा 21, यानी x बराबर आ जाएगा 5.25, कोई डॉट नहीं है। तो पूछ क्या रहा है, तो निवेश की गई द्वितीय राशि, द्वितीय राशि हमारा ये था कि ब्याज दर क्या होगी, तो ब्याज दर द्वितीय राशि का क्या है, x + 4% है, तो x + 4 यानी 5 में 4 जोड़ दो, 9.25% आंसर है ए। भाई इजी था, इस पे क्वेश्चन मत करना। ठीक है, अब एक डॉट था यहाँ कि ये उच्च दर क्या होती है, तो उच्च दर कहने का मतलब यही था कि उतना बढ़ा करके दिया हुआ था। डॉट इस क्वेश्चन में बस यही होगा। साधारण ब्याज के क्वेश्चंस इजी होते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशंस भी बहुत इजी था। 25 और 5 से हमने बस काटा था, और बिल्कुल x + 3x + 12 आया हमारा, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस लगता है आए हैं यार। ऐसे क्वेश्चंस यूट्यूब चैनल पे अगर कोई पढ़ाता तो भाई मैं खुद पढ़ता यार, मन लगा के पढ़ता। लेकिन कोई करवाए तो सही। तो भाई इजी इजी क्वेश्चंस करवा देते हो। लगता है जैसे फंडामेंटल की पढ़ाई चल रही है। फंडामेंटल नहीं पढ़ना, कॉमर्शियल नहीं पढ़ना, हमें एग्जाम्स की प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चाहिए। और एसएससी के भाई स्टूडेंट्स बहुत है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ मिल रहे हैं। और मेंस के क्वेश्चंस कोई लेके ही नहीं आ रहा है भाई। इसलिए यहाँ सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए। ये क्वेश्चंस भी बहुत इजी है। कोई मूलधन 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2/5 वर्षों में बढ़कर इतना हो जाती है तो मूलधन निम्नलिखित में से क्या है। भाई पहले हम लोग निकालते थे, क्या कहता है, मूलधन का तुलना मूलधन से करते थे या ब्याज का तुलना ब्याज से करते थे। यहाँ अमाउंट दिया हुआ है, मतलब अमाउंट का तुलना अमाउंट से करेंगे। मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से करेंगे। और पूछ रहा है मूलधन क्या है तो 100 से गुना करेंगे। इजी है भाई। पॉज करो, बनाओ, स्टार्ट करो। मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन ये टाइप बताया हुआ है। ठीक है, क्या दिया, कोई मूलधन 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना वर्षों में बढ़कर इतना हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया अमाउंट का तुलना अमाउंट से करना था, यानी 4205.55 का तुलना अमाउंट से करना था, राशि निकालना था, 100 से गुना करना है। बस क्वेश्चन इतना ही है। लेकिन हमें निकालना है, क्या निकालना है कि हमारा जो अमाउंट होगा वो क्या होगा। तो अमाउंट होगा 100 प्लस जो इंटरेस्ट आएगा सीआई आएगा वो होगा। तो सीआई अब हमें निकालना है। सीआई क्या है, तो 2/2/5 यानी 2.2/5 वर्षों के लिए। तो पहला वर्ष तो 15 लग जाएगा, दूसरा वर्ष भी 15 लगेगा, तीसरा वर्ष क्या होगा, तब 15 का तुलना 15 का 2/5 लगेगा, 6 लगेगा। यानी तीसरा वर्ष ये पूरा 6 लगेगा। ठीक है, तो इसका तो जानते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, 32.25 प्लस 6 प्लस इतना गुना इतना बटा 100, तो 3238.25। अब इसको गुना कर दो भाई। हाँ, गुना करके 2 डिजिट के बाद देना है। तो इसका हो जाएगा, इसका मैंने कर रखा है 1.935 आएगा। ठीक है, 5 5 3 8 9 10 11 40.185, यानी कि ये आया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या होगा, 100 जोड़ देंगे यानी 140.185 आएगा। अब ये पॉइंट के बदले ये पॉइंट इधर जाएगा तो 1 जीरो ऊपर देना पड़ेगा। अब देखो हमारा तो जान रहे हैं कि ये कटना ही कटना है, और हमारा 3 जीरो दिया हुआ है भाई। 3 जीरो वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। तो हमारा आंसर ये हो सकता है कब, जब ये 3 बार में पूरा पूरी कट जाए तब। तो 3 बार में कब पढ़ के देख लो भाई। 5 या 15, 5 हाथ में 1, 8 24 25, 5 हाथ में 2 3 4 5, जीरो का जीरो 14 भाई कट रहा है, 14 42 पूरा पूरी कट गया भाई। इजी था। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस तो ऐसे बना सकते हैं। एक और तरीका है बनाने का, जब हमारा 3 आ गया, पहला साल 15% लगेगा, दूसरा साल 15% लगेगा, तीसरा साल कितना 6% लगेगा। मुझे इजी तो यही लगा भाई, यही इजी है, इतना ही स्टेप करना था। तो अब हमने ये निकाल लिया। ठीक है, अब दूसरा तरीका होता है फ्रैक्शन से। कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारे टीचर बताएंगे। ठीक है, कोई लोग तो बोलते हैं भाई ये चीज़ें रट लो, मुझे रटने की ज़रूरत नहीं है भाई। कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, फास्ट हम लोग कर सकते हैं। 2 अंक का तो इजिली हम लोग निकाल सकते हैं, तीसरा अंक में हम लोग थोड़ा बहुत गड़बड़ाते हैं। ठीक है, तो वो तो हो गया भाई, इतना जल्दी हमने कर लिया था। तो ये जो हमारा है ना, इसका एक और यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन क्या करेंगे, 15% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई, तो 15% का फ्रैक्शन होता है तुम्हारा 3/20, यानी 3/20 होता है। मतलब कोई राशि 20 थी, 3 ब्याज लगा यानी 23 हो गई। ठीक है, दूसरा साल भी ये होगा, 20 थी 23 हो गई। इसका क्या होगा, 3/50, मतलब कोई राशि 50 थी और बाद में ब्याज जोड़ के 53 हो गई। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये इसका दिया हुआ है, और हमें निकालना है इसका वैल्यू। तो यहाँ भी ये आप कर सकते थे कि 4205.55 का तुलना 23 गुना 53 से, और निकालना 20 गुना 20 गुना 50, ये आप कर सकते थे। ठीक है, ये भी इजी था, आप ऐसे भी बना सकते थे। लेकिन ये
कुछ कुछ क्वेश्चंस में इजी हो जाते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये जो तरीका है ये कॉम्प्लिकेटेड कभी नहीं होता। कौन सा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। आप जानते हो कि इसमें इतना ही लिमिटेशंस होती है, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में जाते हैं, जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको बनाना है भाई, बनाना है मतलब कि आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहला मैं इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा, तो वीडियो पॉज कीजिए, आज ही बना लीजिए, अगर बना लेते तो कमेंट कीजिए, नहीं तो अगले दिन इसका सॉल्यूशन होगा। ये क्वेश्चन है, ऋण की कोई निश्चित राशि 6760 की 2 एक समान अर्धवार्षिक किस्तों पर लौटाई जाती है। भाई ये भी क्वेश्चन किस्त पर है, मैंने 3-4 क्वेश्चंस बता चुके कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में, तो आप इस क्वेश्चंस को इजीली बना सकते हो भाई। बस इसमें थोड़ा सा क्या दे दिया है, अर्धवार्षिक किस्त। तो अर्धवार्षिक के लिए यार बहुत क्वेश्चन हमने वीडियो में बनाए, तो डॉट तो नहीं आना चाहिए। ठीक है भाई, तो फिर मिलेंगे, लेकिन उस आप क्या कहता है, इसको वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा ताकि आपका सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, अब बात यह है, देखो भाई हमारा चैनल थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा है भाई, वाचिंग आवर्स भी कुछ भी नहीं है, लोग वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, व्यूज भी कम है। तो प्लीज आप जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है, सीजल मेंस के जो तैयारी कर रहे हैं, आप उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मैं जो क्वेश्चंस कर रहा हूँ आपको ऑनलाइन कोई क्वेश्चंस नहीं करवा रहे होंगे, और शायद वो मुंह फेरते होंगे ऐसे क्वेश्चन से। आपको इजी क्वेश्चन करवाया जाता है, टाइम वेस्ट होते हैं, घंटों आप वेस्ट कर देते हो और कुछ नहीं मिलता आपको, बस आपको खुशी मिलती है कि मैंने पढ़ा है। भाई एग्जैक्ट आप यहाँ क्वेश्चंस करो, हमारे चैनल रैंकर्स क्यू पे करो, सबको शेयर करो। हमारे यहाँ मैथ्स के, जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। जीके जीएस के इसलिए क्योंकि 30-50% हमारा क्वेश्चन जो होता है वो प्रीवियस ईयर से रिवाइज होता है, करेंट्स को छोड़ के 30-50% रिवाइज होता है। तो अगर आप 50% जीके जीएस में ले आओगे तो भाई कमाल हो गया, समझ रहे हो ना। और मैथ्स के पैटर्न प्रीवियस ईयर से बिल्कुल मेल खाते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने इतना सारा क्वेश्चंस किया है, सीजीएल में वही क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस में वही क्वेश्चंस आए हुए हैं, टीयर 2 में वही क्वेश्चंस आए हुए हैं, यहाँ एसएससी सीपीयूएसआई में भी वही क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब कि प्रैक्टिस हमें करना ऐसे क्वेश्चंस का, और ऐसे क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे कोई नहीं करवा रहे भाई। तो प्लीज आप यहाँ आकर के कीजिए। और ये चैनल जो है हमारा ऑल इन वन इंग्लिश क्लासेस के गाइडेंस में चलता है, ये भी चैनल हमारा यूट्यूब पे है, आप इसको भी सर्च कीजिए। इसमें प्रीवियस ईयर के इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस, बिल्कुल लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जाते हैं। ठीक है, एसएससी के मेंस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अभी 10 बजे से 12 बजे तक मेंस के सेट्स करते हैं, और 8 बजे डेली लाइव आते हैं। 10 से 12 लाइव में हम मेंस के क्वेश्चंस करते हैं, 8 बजे लाइव हम लोग ग्रामर टॉपिक करते हैं। और आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोनों चैनल पे जाइए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि और आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइज।